तो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए जितने भी सवाल अब तक आए हैं 1500 क्वेश्चन का कलेक्शन है। 150 रुपये पे करने होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं नंबर, इस नंबर पे आपको करना है पे। यही नंबर आपका व्हाट्सअप भी है, आप इस पर पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। पेमेंट का आपको PDF आपको मिल जाएगी। फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को करंट अफेयर्स की PDF चाहिए 10,000 वाली, वो आप ले सकते हैं। कितने रुपए में, ये भी 150 रुपये में है। और एक 8,000 क्वेश्चन वाला है, साइंस, स्टैटिक, जीके का। इसकी प्राइस क्या है, 100 रुपये है। कुल PDF की जो लागत हो रही है यहाँ पे 400 रुपीज़ है। लेकिन अगर जो लोग एक साथ PDF लेंगे उनको ये PDF सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है, एक साथ लेने पर। और अलग अलग लेंगे तो अलग अलग प्राइस पर आपको PDF मिलेगी। तो आइए देखते हैं जो आपके थर्ड जो फेज़ में आपका पेपर हुआ, पिछले दिन जो हुआ पेपर, उन सारे सवाल को यहाँ पे एक नज़र में देखते हैं कि आपकी क्या क्या है। इसमें करंट अफेयर्स की बात होगी, यहाँ पे आपके साइंस की भी बात होगी, स्टैटिक, जीके सारे सवाल की बातें यहाँ पे होंगी इस वीडियो में। पहला सवाल, उत्तल लेंस में समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वो 2F पर बनेगा, ठीक है। और जब 2F पे बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो समान आकार ही तो पूछा था ना, समान आकार में कब होगा, जब ये 2F पर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछ लिया गया कि पूछ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि कॉमनवेल्थ से आपके एग्जाम में सवाल बने हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर थी, ये थी आपके यहाँ पे कैप्टन थी इसकी। और वाइस कैप्टन कौन थी? स्मृति मंधाना, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि इसमें कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता, तो सिल्वर मेडल जीता पहला। अगर गोल्ड मेडल किसने जीता तो ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया। और आयोजन इसका कहाँ हुआ है कॉमनवेल्थ गेम का? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। और ये कौन से क्रम का था? ये 22वें क्रम का ये आयोजन था, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे कि आपका क्या सवाल बना कि PM मोदी ने वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर हो जाएगा इसका 29। वही बात करते हैं उत्तल लेंस में आभासी, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? जब आपका वस्तु कहाँ पे होगा? F और P के बीच में होगा, ठीक है। जब आपका वस्तु कहाँ पे होगा? आपका F और P के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वस्तु होगा तो आपको क्या होगा? आभासी, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या आया आपके एग्जाम में। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कितने लोगों को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया? तो ये इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। फिर सवाल आपके देखिए क्या कि राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी किसने किया था? ये आपके एग्जाम में सवाल बने। आंसर इसका होगा गुजरात। तो आपको इस बात पर भी ध्यान रखना हो कि अगला जो सवाल हो सकता है कि राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कौन करेगा? गोवा। तो एक सवाल ये भी बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। फिर आपके पंचवर्षीय योजना से काफ़ी सारे सवाल एग्जाम में आ रहे, तो पंचवर्षीय योजना को पूरे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब का है? 1951 से 1956, ठीक। कौन से मॉडल पर आधारित था? हेरोल्ड मॉडल पर आधारित था। किस पर ज़्यादा ध्यान यहाँ पे दिया गया था? तो किस पर ज़्यादा डिपेंड था? ये कृषि पर आधारित था, ठीक है। सेकेंड पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूँ तो 1956 से 61 महालनोबिस मॉडल पर आधारित और भारतीय उद्योग पर ही आधारित था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17 तक, ठीक। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन केबेरी, ध्यान रखिएगा। चलिए, और यहाँ पे परमेश्वरन अय्यर, ये क्या है? आपके CEO हैं। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अब ये इंडेक्स क्या सवाल बन सकता है और क्या एग्जाम में आया, ये सारे सवाल को यहाँ पे एक नज़र में देखते हैं। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? 135। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? 135। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक रही 136। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? 150। सतत विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंक रही? 121। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा? 180। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो है सूचकांक में भारत का स्थान रहा 43। वहीं ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा 54। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान रहा 85। वायु शक्ति सूचकांक है उसमें भारत का स्थान रहा 3रा। पहले स्थान पे रहा USA और दूसरे स्थान पे रहा रसिया। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक
सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, तो 37। चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंक रही, 101। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है क्या, 132। ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद जो है इससे सवाल बन रहा है, तो आप जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त होते हैं, 1028। मंडल कितने होते हैं, 10। आयुर्वेद के जो है अजुर्वेद कितने प्रकार के हैं, तो आपके 2 प्रकार के हैं। यही है जो गद एवं पद वाला ये आपका वेद है। ठीक, सवाल आपके अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, ऐसे सवाल आए तो आंसर हो जाएगा अम्लीय, और धात्विक होते हैं क्षारीय। बनास, देखिए ये सवाल आपका आया, तो आपके ट्रिब्यूटरी जो नदी है, सहायक जो नदी, ये सवाल भी काफ़ी एग्जाम में आ रहा है नदी से रिलेटेड। तो बनास किसकी सहायक नदी, चंबल की, और जो चंबल खुद किसकी सहायक नदी, यमुना की। त्रिशूर पूरम उत्सव फेस्टिवल से सवाल आपके आ रहे एग्जाम में, तो 2-3 जो ऐसे फेस्टिवल जो एग्जाम में पूछे गए हैं इनको देखिएगा। त्रिशूर पूरम जो फेस्टिवल कहाँ का, केरल का है। खारची त्यौहार कहाँ का, त्रिपुरा का। लोसर जो है आपका लद्दाख का। अगर आपके यहाँ से लोसांग पूछ लिया जाए तो कहाँ का होगा, ये सिक्किम का। ठीक है, ये हो जाएगा सिक्किम का। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये सवाल आपके एग्जाम में बना है, राम गंगा नेशनल पार्क, जिसका आप जो ये आपका नया नाम है इसका, किसका, तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है। और उससे भी पहले क्या इसका नाम था, हेली नेशनल पार्क, कहाँ का, उत्तराखंड का। नेक्स्ट, यंग बंग आंदोलन किसने शुरू किया था, ये सवाल आपके एग्जाम में बने हैं, हेनरी डेजेरियो। देखिए करंट का जो सवाल बनाया गया, फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे, मीन्स कि फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे स्थापित हुआ, भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 ये कौन सा संस्करण रहा, तो ये आपका ये नहीं पूछा कि कहाँ के खेला गया, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो हुआ पंचकुला हरियाणा में होता है, लेकिन ये कौन से क्रम का है, चौथे क्रम का है। लेकिन आपसे यहाँ पे अगर पूछ ले, यूनिवर्सिटी वाला पूछ ले, ठीक है, तो वो कौन से क्रम का है, दूसरे क्रम का है, और हुआ कहाँ, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। ठीक, खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है आपका शुभंकर ध्यान रखेगा, धाकर है, वहीं यूनिवर्सिटी वाला ध्यान रखेगा वीरा। ठीक, इसमें जीता कौन, खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा पहले स्थान पर, यूनिवर्सिटी में आपका कौन रहा, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका बेंगलुरु का। ठीक है, अब आइए बजट से सवाल आपके इधर एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। हर दिन हर शिफ्ट में कोई ना कोई शिफ्ट में आपके सवाल आ ही रहे हैं, तो बजट से ऐसे 8-10 सवाल है जो कि आप याद रखिएगा, और कुछ सवाल तो आपके एग्जाम में बने। जैसे देखिए ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया कि बजट 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है, तो 9.27% या कहीं पर आपके 9.2% ही लिखा रहेगा, दोनों में से कोई होगा, आंसर टिक कीजिएगा। नेक्स्ट, बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है, अगर 22-23 की बात करें तो 6.4%, अगर चालू वित्त वर्ष की बात करें तो 6.9%। बजट 2022-23 में राज्य अपना राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत कर सकता है, वो है 4% तक कर सकता है। और मैं बात करूँ बजट में अमृतकाल की अवधि क्या है, तो 25 वर्ष है। ये 75 वर्ष जो आज़ादी के 75वीं वर्ष के से लेकर ये 100 वर्ष के बीच के जो समय है इसी को क्या कहा गया, अमृतकाल कहा गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अगले 25 साल, ठीक है, भारत @100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए बजट में कितने प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया है, तो 4 ऐसे प्राथमिकताएं हैं। कौन कौन, पीएम गति शक्ति, दूसरा समेकित विकास, तीसरा उत्पादन संवर्धन एवं निवेश, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य। नेक्स्ट से जो लास्ट है आपका निवेश की वित्तीय मदद। तो सवाल आपका डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से कि कितने प्राथमिकताओं पर जोड़ दिया है, तो 4 इसका आंसर होगा। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, बजट 2022-23 में पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कितने इंजन का उल्लेख है, तो 7 इंजन का है, और सभी ट्रांसपोर्ट पर आधारित हैं। बजट 2022-23 में पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत नेशनल हाईवे का विस्तार कितना किया जाएगा, 25,000 किलोमीटर। वहीं आपसे सवाल एग्जाम में ये पूछ रहा है कि बजट 2022-23 में रेलवे नेटवर्क का विस्तार कितना किया जाएगा, कवच टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपका 2000 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान कितने वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा, ऐसे आपके सवाल एग्जाम में बने, 400 का करेक्ट आंसर होगा। बजट 2022-23 में के तहत कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, इसका भी आंसर होगा 4। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, वर्ष 2023। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे, तो बंदरगाह का विकास से है। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे, नेशनल हाईवे का विकास से है। और पर्वतमाला परियोजना का संबंध पर्वतों तक पहुंच को बढ़ावा देना तथा पर्यटन को भी बढ़ावा देना। रैंप प्रोग्राम आपका एग्जाम में पूछ लिया गया कि रैंप प्रोग्राम का संबंध किससे, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना, और इसमें सहयोग कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक इसका सहयोग कर रहा है।
जीवंत ग्राम कार्यक्रम अर्थात वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का संबंध किससे है? उत्तरी सीमा पर स्थित सीमावर्ती गांव का विकास करना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि एयर इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन। कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। इसमें दूसरी पुत्री संतान होने पर 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। मातृशक्ति उद्यमिता योजना कहाँ का है? हरियाणा का है। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ से सवाल आपके ये वाला भी आए हैं नदी से रिलेटेड कि पंजाब कश्मीर हिमालय किसके बीच में? सिंधु तथा सतलज जो है नदी। तो आपके सवाल आपके बने हैं कि कुमाई हिमालय कुमाई जो हिमालय है, ठीक है, ये किस नदी के बीच में? तो सतलज तथा काली नदी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है इसके बीच में है, ठीक है। नेपाल हिमालय किसके बीच में? काली और तीस्ता के बीच में है। असम जो हिमालय है किसके बीच में? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो एक तो सिंधु आपका हो गया, दूसरा आपका सतलज हो गया, तीसरा काली हो गया, ठीक है, काली हो गया आपका, तीस्ता हो गया और यहाँ पे तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो इससे जो भी नदी बहती है, ठीक है, इनके बीच का जो है इसी का नाम है आपका पंजाब कश्मीर। फिर आपका यहाँ पे बात कर लीजिए कुमाई हिमालय, फिर आपका बात कर लिया जाए यहाँ पे काली तीस्ता तो आपका हो जाएगा नेपाल, और असम ब्रह्मपुत्र की बात कर लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए पंचायती राज से काफ़ी सारे सवाल है एग्जाम में बन रहे, तो ये सारे सवाल को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। पंचायती राज संबंधित कार्यक्रम 2022 की मेजबानी किसने किया? पल्ली पंचायत सामा जिला कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावी होता है, याद रखिएगा। और ये आया था कब? 1992 में ये आया था। IPL 2022 में RCB के कप्तान कौन थे? ठीक है, तो आपके सवाल इस एग्जाम में बढ़ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा फॉग डू प्लेसी। IPL 2022 में जो दो नई टीम बनी थी, कौन कौन? दो नई टीम जो थी आपके गुजरात टाइटंस और लखनऊ टाइटंस। कुल कितने टीम? 10 टीम। तो जो गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। IPL 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन थे? KL राहुल, ठीक है। और अच्छा, विजेता टीम कौन रहा था? तो ये विनर था आपका गुजरात टाइटंस, किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को हराकर। तो IPL 2022 में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन थे? संजू सैमसन। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे कि IPL 2022 में गुजरात टाइटंस के हेड कोच कौन थे? आशीष नेहरा। वहीं IPL 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स के मुख्य कोच कौन थे? एंडी फ्लावर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये दो नई टीम थी, इसलिए इनके कोच का नाम याद रखिएगा। और लखनऊ सुपर जायंट्स के जो मेंटर कौन थे? गौतम गंभीर थे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि LIC के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? MR कुमार। ये आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है। किसी भी सदन को चलाने के लिए उपस्थित गणपूर्ति या कोरम कितने होने चाहिए? 1/10। वहीं विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितने से कम नहीं हो सकती? तो 40 से कम नहीं हो सकती, और 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। सवाल आपके एग्जाम में ये बना कि मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तब उस समय देश के भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव। ये कहानी कब का है? ये घटना कब का है? ये बातें कब का है? तो 1991 का है। चलिए, फिर आप यहाँ पे ध्यान रखिए बोरेक्स या जिसको कहते हैं सुहागा, इसका जो फार्मूला है जरूर ध्यान में रखिएगा, Na2B4O7 × 10H2O, ठीक है। नेक्स्ट, साधारण जो फिटकरी को क्या कहते हैं? पोटाएलम कहते हैं, पोटासएलम कहते हैं। इसका भी आप वो फार्मूला ध्यान रखना, KAL (SO4) का होल 2 × 24 × H2O, ठीक। आपके सवाल ये पूछ जाएगा कि जीवा कार्यक्रम का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा नाबार्ड से। नाबार्ड की अगर स्थापना से पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को। और किस समिति की सिफारिश पे? तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक। वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? सिडबी के द्वारा किया गया। और ये कहाँ? तो सुंदरवन क्षेत्र में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। सिडबी की स्थापना कब होती है? 1990 में होती है। मुख्यालय आपका इसका कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री S रमन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष। जन्म सूत्र गुणसूत्र कितने होते हैं? आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया। 1 जोड़ी या आपका 2 होगा। X रहे तो फीमेल और XY रहे तो मेल। कायिक जो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है आपका, या जिसको ऑटोसोम कहते हैं? 23 जोड़ी, ठीक है। तो 23 जोड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। कायिक गुणसूत्र की संख्या यहाँ पे 23 जोड़ी होती है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके 20 जो होते हैं 23 जोड़ा क्या होता है? टोटल गुणसूत्र कितना होता है? 23 जोड़ा होता है, जिसमें कि आपका 22 ऑटोसोम होता है और एक आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे इसको 30 कर लीजिए, 22 जोड़ी कर लीजिए। कायिक गुणसूत्र अर्थात ऑटोसोम, ठीक है, ऑटोसोम। और ये आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, 1 जोड़ा। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? ये आपके सवाल आपके आ रहे मीन्स कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो पूरे पढ़ के जाइएगा। आंसर हो जाएगा पाली। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो 1969 इसका आंसर होता। संपत्ति का अधिकार आपसे एग्जाम में पूछा गया कि कौन से अनुच्छेद में, तो 301 के तहत। और कौन सा संविधान ये संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन, कब का, 1976 का। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना कहाँ का है, राजस्थान का। इसमें दूसरी पुत्री संतान होने पर 6,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा, बोध गया बिहार। कितनी फीट लंबी, तो 100 फीट लंबी है। और इसके वास्तुकार कौन है, मिंटू पॉल। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला जाएगा, हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ कहाँ पे, तो यहाँ आंसर याद रखें, काहिरा मिस्र में। और पहले स्थान पे कौन रहा, भारत रहा। 4 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज के साथ कुल 6 मेडल 6 पदक जीता है भारत ने, है ना। मणिपुर के वर्तमान जो मुख्यमंत्री कौन है, एन वीरेंद्र सिंह। और विधानसभा की यहाँ कुल सीट कितनी है, 60। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, आसनसोल मंडल, वेस्ट बंगाल। ये भी आपके एग्जाम में आए हैं सवाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा। फ्लेमिंग के, देखिए फ्लेमिंग के जो नियम है, ये आपसे सवाल पूछा गया। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस पर आधारित है, जनरेटर पे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है आधारित है मोटर पे। ये आपके सवाल आपके आया था कि यहाँ पे फ्लेमिंग का नियम से, जैसे कि अंगूठा किसको दर्शाता है, तो बल या गति को दर्शाता है। जो आपका रिंग फिंगर होता है जिसको कहते हैं तर्जनी, वो किसको दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र को। और मध्यमा जो होता है अर्थात मिडिल फिंगर, वो धारा को, प्रवाह को दिखाता है। और सवाल आपके सेल से आ जाए कि सेल कहाँ पे पाया जाता है, पेट में। और सेल जो है आपके क्या करता है, प्रोटीन पाचन में भी हेल्प करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका एक बार आपसे इसका आपका इस सेल का क्या पूछा गया, पूरा नाम पूछा गया, इसका पूरा नाम क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कर या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ मिलकर कौन सा अभियान शुरू किया था, तो आंसर इसका हो जाता है शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। ये सवाल आपके एग्जाम में बने थे, ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ पे देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से आपके सवाल आए थे कि इसका आधार क्या है, तो आधार क्या था, इसका एटॉमिक मास, है ना। परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। आता कब है, 1869 में। और किसके लिए स्थान नहीं था, इसमें समस्थानिक के लिए स्थान नहीं था। मोस्ले का भी आवर्त सारणी से रिलेटेड सवाल क्या आया था, ये कब आता है, 1913 में आता है। और इसका आधार क्या है, एटॉमिक नंबर। और इसमें आवर्त और वर्ग कितने हैं, तो कुल आवर्त की संख्या इसमें पूछे तो 7 होगा, और वर्गों की संख्या पूछे तो 18 होगा। मोस्ले की आवर्त सारणी या जिसे कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। फिर आपका सवाल बना था रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता। अगर जो लोग मेरे PDF लिए होंगे करंट अफेयर्स की, बिल्कुल ये सवाल छूटा नहीं होगा 100%। एबल पुरस्कार, ये भी आपके मेरे PDF में है अवेलेबल, आप देख सकते हैं, ठीक है। PDF जो लोग खरीदे होंगे जरूर उसमें मैच कराइएगा। ये दोनों एक साथ एक जगह लिखा हुआ था क्वेश्चन। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया, नीना गुप्ता को। किस क्षेत्र में, तो गणित के क्षेत्र में, ठीक है। एबल पुरस्कार की मैं बात करूं कि एबल पुरस्कार किसे दिया गया, डेविड सुलेवान को। और ये भी किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो एबल पुरस्कार और रामानुजन पुरस्कार दोनों का दोनों गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, रामदास मिश्र को दिया गया। किसके लिए, तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। वोल्ट्जमान पदक किसे दिया गया, आंसर हो जाएगा इसका प्रोफेसर दीपक धर को। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बने हैं। फिर आपके रिवर से सवाल बने हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है कहाँ, ओडिशा में। सवाल आपके इस तरह का बन जाए कि महानदी का उद्गम स्थल। देखिए उद्गम स्थल पूछा गया है, जैसे कि कृष्णा की बात करें, गोदावरी की बात करें, कावेरी की बात करें, है ना। तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बस्तर छत्तीसगढ़ से। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आपका त्रयंबकम नासिक महाराष्ट्र से। और गोदावरी नदी का अगर सहायक नदी, हाँ सहायक नदी भी सवाल पूछा गया तो ध्यान रखिएगा। सहायक गोदावरी की सहायक नदी क्या है, बेनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, इंद्रावती, पैनगंगा, ऐसे सारे जो हैं इनकी सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र। अगर सवाल पूछ लिया जाए कृष्णा नदी की सहायक नदी क्या है, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, महाप्रभा, मूसी, ठीक है, भीमा, ये सारे के सारे क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक। नागार्जुन श्रीशैलम बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। और है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। वही सवाल आपका ये है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है कहाँ, कर्नाटक में। मेट्रो बांध तथा कृष्णा सागर बांध किस नदी पर, कावेरी नदी पर, दोनों का दोनों का है तमिलनाडु में। साक्षी मलिक, देखिए सवाल आपके ये आया था एग्जाम में कि साक्षी मलिक ने अलमाटी या कजाकिस्तान, अलमाटी कहाँ, कजाकिस्तान में जो कुश्ती चैंपियनशिप 2022 हुई उसमें इन्होंने कौन से पदक जीते थे, तो इसका आंसर हो जाता स्वर्ण पदक, ठीक। सवाल आपका कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड सवाल भी बना था कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का पहला गोल्ड मेडल किस भारतीय ने जीता था, तो आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में।
जनधन योजना कब शुरू हुआ था, ये भी सवाल आपके कई बार मैंने वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखा था, पीडीएफ में भी है, काफ़ी बार मैंने रिपीट भी किया था इसको। 28 अगस्त 2014 को। देखिए दक्कन के पठार में कौन सा मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम है रेगुड़ मिट्टी। और किसके लिए फेमस है, तो कपास की खेती के लिए फेमस है। चलिए फिर आपको सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, मोनोजाइट जो मृदा है ये कहाँ पाई जाती है और इसमें क्या पाया जाता है, तो थोड़ियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, केरल में ये पाया जाता है। तो सवाल आपका ये आया था कि बताइए 6 बार वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी गई हैं, तो आंसर हो जाएगा मिताली राज। और हाल ही में इन्होंने संन्यास भी ले लिया। ठीक है, दूसरा सवाल ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि 5 बार वर्ल्ड कप खेलने वाली बॉलर कौन है, तो झूलन गोस्वामी। और वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी भी हैं झूलन गोस्वामी। अनुच्छेद से सवाल हर शिफ्ट में हर फेज में आया है, तो जरूर अनुच्छेद सब रट के जाइएगा। जैसे मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। मूल कर्तव्य किस में है, 51A में। कहाँ से लिया गया, रसिया से लिया गया, रूस से लिया गया। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। 73वां संविधान संशोधन से कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है, आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। ठीक है, बलवंत मेहता समिति की सिफारिश पर। ठीक है, चलिए हाँ, द्विस्तरीय वाला अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल आपका डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे शक्ति का फार्मूला P बराबर VI। ठीक है, P बराबर VI, बस फार्मूला अगर आ रहा है तो फार्मूला देंगे, अगर उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल बन रहा है तो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेंस की क्षमता का डायरेक्ट सूत्र यहाँ पे देखिएगा, P = 1/f होता है। उष्मा का सूत्र क्या होता है, H = I² RT होता है। प्रतिरोध देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला सवाल काफ़ी बार रिपीट भी हुआ, इस पर काफ़ी सवाल आपके एग्जाम में। और देखा जाए जब पेपर हुआ, जिस दिन हुआ है, जिस शिफ्ट में हुआ, ये सवाल इस पर आधारित आया ही एक सवाल। ठीक है, प्रतिरोध से रिलेटेड। प्रतिरोध R = ρLA। ठीक है, दर्पण सूत्र से सवाल आया है। अगर दर्पण सूत्र हो तो 1/v + 1/u = 1/f। लेंस सूत्र में क्या करेंगे, 1/v - 1/u = 1/f। ठीक, यहाँ पे एक प्लस, यहाँ पे एक माइनस का सिर्फ खेल है, ध्यान रखिएगा। फिर सवाल आया कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इसको इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ये भी रिडक्शन कहलाता है। और हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ये ऑक्सीकरण कहलाता है। भारत के बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी कौन कौन है, मेल की अगर बात करें, मेल में सुनील छेत्री हो गए और फीमेल में मनीषा कल्याण। ये नाम जरूर ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सवाल आपके ये आया कि देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किया गया, पुणे महाराष्ट्र में। इसका आंसर हो जाएगा। सवाल मैंने बोला था कि प्रतिरोध से सवाल काफ़ी आ रहे हैं एग्जाम में। ये सवाल आपका है कि अगर क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया जाए तो आर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 1/4 ही हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करेंगे, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन, या जिसको कहते हैं अपचयन। एंटासिड क्या है, ये सवाल आपका आया था। ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgO का होल2। इसमें इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। ये कैसा है, प्रबल क्षार है या प्रबल अम्ल है, तो ये प्रबल क्षार है। ठीक, चलिए जैन धर्म से रिलेटेड सवाल भी बन रहे एग्जाम में, तो बौद्ध धर्म भी देख लीजिएगा। जैन धर्म के वास्तविक या 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है, इनको कैवल्य। जिन या विजेता इनको कहा गया है। तो ऐसे सवाल एग्जाम में बने हैं। प्रिज्म से रिलेटेड सवाल आपके आ रहे हैं। ठीक है, प्रिज्म से रिलेटेड सवाल आपके आ रहे हैं। विबग्योर याद रखिएगा, विबग्योर याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ऊपर में आर, सबसे लास्ट में वी, वायलेट, और सबसे ऊपर में रेड। ठीक है, कितने रंग, तो 7 रंग, ध्यान रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में, ये भी याद रखिएगा। ओम का नियम से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं कि V = IR, ये भी ध्यान में रखना है आपको। बालाश्रम, ठीक है, बालाश्रम निषेध किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 23 में है। ठीक है, बालाश्रम निषेध किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 223 में है। अफसर की समानता किस में, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार किस में, अनुच्छेद 19 से 22। धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव या अस्पृश्यता का अंत किस में है, अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। देखिए सवाल क्या है था आपके यहाँ पे, ये भी देखिएगा। UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप प्रतियोगिता किसने जीता था, प्रजक्ता कोहली। और मैंने ये आपको ये क्वेश्चन मेरे PDF में भी हो गए, आप जाके कहीं पे खोज लीजिएगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार तेल की खोज कहाँ हुई थी, डिगबोई असम में। EOS-04 सैटेलाइट किस यान से भेजा गया था, PSLV-52, PSLV-C-52। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है।
किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। EOS का फुल फॉर्म क्या होगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म होगा। देखिए, तो सवाल ये भी ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद, ये सवाल आपके एग्जाम में बने हैं कि अनुच्छेद 51(1)(a) का संबंध किससे? तो राष्ट्रगान तथा राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, इसमें वर्णित है। जाइलम फ्लोएम से सवाल बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिएगा। जाइलम का क्या काम है? पानी और खनिज लवण को पूरे पौधे में सप्लाई करना, और फ्लोएम का काम है भोजन को पूरे पौधे में सप्लाई करना। योनेक्स बैडमिंटन कप 2022 का विजेता कौन है? ये सवाल आपके एग्जाम में आया था, लक्ष्य सेन। ठीक है। डी कार्बे, ठीक है, डी कार्बे ने बालिका विद्यालय की स्थापना कहाँ किया था? पुणे, महाराष्ट्र में। ये भी सवाल आपका आया था एग्जाम में। 73वां संविधान संशोधन कब प्रभावी हुआ? 23 अप्रैल 1993 को। ये एग्जाम में आपका पूछा गया। तो यहाँ से ही बनता है 24 अप्रैल, ठीक है, यहीं से बनता है 24 अप्रैल। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। PSLV C-53 से कौन से सैटेलाइट भेजे गए? तो सिंगापुर के 3 सैटेलाइट भेजे गए। ये भी सवाल आपके एग्जाम में बन गया। DSEO न्यूसार स्कूप 1, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। GSAT-24 किससे लॉन्च किया गया? एरियन 5 रॉकेट से। कहाँ से? फ्रेंच गुआना से। और इसको जो है टाटा को लीज पर इसको दिया गया है। तो देखिए, ध्यान रखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। ये सवाल आपके एग्जाम में आया, और ये दोनों सवाल एक ही है जैसा है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से पूछा गया एग्जाम में। देखिए क्या, हाल ही में किस देश ने 1000वां वनडे मैच खेला? तो ये तो हो जाएगा आंसर। मेरी PDF में भी आप जाके देख लीजिएगा, 10,000 वाली PDF में, है ना। भारत ने 1000वां वनडे मैच किस देश के साथ खेला? वेस्ट इंडीज के साथ खेला। कहाँ? मोटेरा स्टेडियम, गुजरात में, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों क्वेश्चन मेरे आप 10,000 करंट अफेयर्स की PDF उठाइएगा, उसमें बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? जनवरी माह में मनाया जाता है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो एकमात्र खिलाड़ी आरिफ मोहम्मद खां अल्पाइन स्कीयर थे, ठीक है, और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भी थे। हालांकि इसमें भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बीजिंग, चाइना में हुआ। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे, 37 मेडल के साथ। सवाल आपका आया कि मलयालम किस राज्य की भाषा है? किस राज्य की भाषा? केरल की। आपका सवाल है ये बनाते कोंकणी किस राज्य की भाषा है? गोवा का। वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड में LIC की रैंक है, ये सवाल आपका आया, 10th रैंक है इसका। 97 संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो भाग 9B से है। इसमें सहकारिता समिति का वर्णन है। भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। इसके पंचायती राज व्यवस्था से सवाल काफ़ी सारे एग्जाम में बने हैं। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा। ये भी मेरे PDF में आप जाके देख लीजिएगा। किसके स्थान पर? हर्षवर्धन श्रृंखला के स्थान पर। एल्यूमिनियम का क्या है? बॉक्साइट। हेमेटाइट किसका है? इसके लोहा का। सर्वोत्तम कोयला किसको कहा जाता है? एंथ्रासाइट को। भारत में सर्वाधिक कोयला कौन सा मिलता है? बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस। पीच ब्लैंड किसका है? इसके यूरेनियम का। मैग्नेटाइट किसका है? इसके लोहा का। थोरियम किस मृदा में और कहाँ पाया जाता है? तो थोरियम जो है मोनोजाइट और केरल में, ठीक। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुई? ये एग्जाम में आपका पूछ लिया गया करंट अफेयर्स का। केरल में। प्रोपेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो अल्केन का सूत्र याद रखें, CnH2n+2, ठीक है। यहाँ पे प्रोपेन है तो कार्बन का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। कार्बन का वैल्यू 3 होगा तो वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा तो आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन का 8। 86वां संविधान संशोधन कब का है? 2002 का है। अनुच्छेद 21 इसमें जोड़ा गया, इसी में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसी में जोड़ा गया। शक्ति का इकाई पूछ लिया गया। शक्ति की इकाई क्या है? वाट। अश्व शक्ति का जो अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। सवाल आपके लेंस से फिर से आ गया। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बराबर, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बराबर उल्टा और वास्तविक कब बनेगा? जब वस्तु 2F पर होगा। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें ऊर्जा ATP के रूप में संचित होता है। तो अनुच्छेद से फिर से सवाल देखिएगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि है इसमें। अनुच्छेद 153 राज्य का एक राज्यपाल होगा। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस गैस के प्रवाहित करके किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस, ठीक। और लास्ट सवाल देखिएगा कि महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 किसने जीता? चाइना ने जीता। किसको हराकर? दक्षिण कोरिया को हराकर। और ये प्रतियोगिता होती कहाँ पे? मुंबई में। तो क्या ऐसे सवाल आए थे, आप जरूर देख के जाइएगा, एनालिसिस जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा। और हाँ, जाते जाते जिनको इसकी PDF चाहिए 150 रुपया अभी पे कीजिए, और 150 रुपये पे करके आप अपने WhatsApp पे इसकी PDF
2 मिनट में आप प्राप्त कर सकते हैं। पेमेंट कैसे करना है आपको मैंने शुरू में बता दिया था। ये नंबर है 7903764562। इस पर आपको फ़ोनपे करना है, पेटीएम करना है, गूगल पे करना है, जो करना है पे करके आप पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। इसी पे व्हाट्सअप बना हुआ है और आपकी PDF आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।